नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय श्री राम। एक सच्चा हिंदू ना कभी तो ईश्वर का विरोध कर सकता है, न मंदिर का विरोध कर सकता है, न धर्म का विरोध कर सकता है, न शास्त्र का विरोध कर सकता है और ना ही शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। परंतु वर्तमान परिस्थिति कुछ ऐसा है, शासन तंत्र के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दिया गया है जिसमें वास्तविक हिंदू, वास्तविक धर्माचार्य जो बिल्कुल शास्त्र सम्मत बोलने वाले हैं, शास्त्र के अनुकूल चलने वाले हैं, उनको ही नकली सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा है, अथवा उनके महत्व को, उनके योगदान को बहुत कम करके आंका जाता है। इसका कारण है कि वास्तव में जो ऐसा करते हैं, जैसे कि विगत दिनों में शंकराचार्य जी के प्रति अभद्र टिप्पणी, उनकी निंदा, उनकी घोर उपेक्षा तक की गई। बहुत लोगों ने सवाल तक किए कि उनका योगदान ही क्या है। हालांकि उनका योगदान मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो बहुत लंबा लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि व्यासपीठ का महत्व क्या है, उनका प्रभाव क्या है और सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किनमें है। और वास्तव में जो हमारा सनातन सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, उनको बिल्कुल उसी रूप में बोलने वाला और मानने वाला आज कौन है? विधर्मी को तो छोड़ दे, अपने ही हिंदू धर्म के ऐसे कौन से संप्रदाय है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे गायत्री परिवार, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हिंदुओं के भी अंतर्गत है। मैं किसी की व्यक्तिगत निंदा के तात्पर्य से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम सवाल जब उठता है, जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च पीठ, सर्वोच्च पद, जिनका ज्ञान नहीं है आजकल के हिंदुओं को, उसके प्रति अभद्र टिप्पणी किया जाता है, उसकी गरिमा को ठेस लगाया जाता है, तो उसका उत्तर देना भी आवश्यक हो जाता है। जो शंकराचार्य जी के प्रति अभद्र टिप्पणी या उनके महत्व को कम आंकते हैं, उनके योगदान को कम आंकते हैं, वो कम से कम न्यायालय के द्वारा जो 1045 पृष्ठ का न्याय लिखित रूप से दिया गया है टिप्पणी, उनको अच्छी प्रकार से देखना चाहिए तो पता चल जाए। मैं विवाद का पक्षधर नहीं हूं, हाँ, लेकिन जिसका जो महत्व है उसको बिल्कुल मानना चाहिए। जितने भी सनातन सिद्धांत है, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे हमारा अवतारवाद हो, चाहे हमारा वो श्राद्ध तर्पण की प्रक्रिया हो, चाहे हमारा वर्ण व्यवस्था हो जन्म से, चाहे पुराणों को प्रमाण के रूप में मानना हो, रामायण महाभारत को परम प्रमाण के रूप में मानना हो, कौन ऐसा संप्रदाय है जो इन सब को बिल्कुल यथावत प्रमाण के रूप में मानता है, उसका प्रचार प्रसार करता है?
कोई ऐसा नहीं है सिवाय भगवत पाद आदि शंकराचार्य के द्वारा, जो आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए, उनके द्वारा स्थापित 4 मठ चारों दिशाओं में, और उन पर परंपरा से आसीन आज तक के जो भी शंकराचार्य परंपरा रूप से आते हैं और अभी वर्तमान में स्थित हैं, उनकी अतिरिक्त कोई भी ऐसा संप्रदाय हिंदुओं में भी नहीं है जो इन सब सिद्धांतों को शास्त्र सम्मत यथावत रूप में उसी रूप में मानता हो। उदाहरण के लिए आप आर्य समाज का ही ले लीजिए। मैं पहले ही एक बात बता दूं, मैं किसी की निंदा से, जिनका जो समाज में धर्म के लिए राष्ट्र के लिए योगदान है वो प्रशंसनीय है, हाँ, लेकिन उनके द्वारा जिसको नकारा गया है उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्या आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा स्वीकार की जाती है? क्या उनके अनुसार भगवान का अवतारवाद सिद्ध होता है? नहीं। चाहे आप रामकृष्ण मिशन ले लीजिए, चाहे आप गायत्री परिवार ले लीजिए, और भी बहुत तरह के ऐसे जो भी संप्रदाय में व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी में नहीं जाना चाहता, एक भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जो शास्त्रोचित सारे सिद्धांतों को मानता हो, सिर्फ चारों पीठ के सिवाय। और शासन तंत्र में तो आजकल ऐसे ही लोगों का जो बिल्कुल मतभेद शास्त्रों में रखते हैं, जो इन सिद्धांतों किसी अंश में मानते हैं, किसी अंश में नहीं मानते हैं, आज उसी के द्वारा ये विडंबना खड़ा किया जा रहा है। समाज का, हिंदू समाज का विघटन हो रहा है। मैं उन बुद्धिमान विवेकशील सनातन धर्मियों से निवेदन करता हूं, कम से कम अपने परंपरा का, अपने व्यास पीठ का, जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, उनका कम से कम सांगोपांग अध्ययन या श्रवण अवश्य करें, तब जाकर के किसी पर टिप्पणी करें। मैं बहुत कम शब्दों में ही इनका महत्व समझाना चाहता हूं। अगर ये भगवान आदि शंकराचार्य ना होते, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में पूजे जा रहे हैं, ये उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर पुरी में हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश में द्वारका मंदिर, द्वारकाधीश का मूर्ति, फिर चारों दिशाओं में जितने भी बड़े बड़े तीर्थ है, मंदिर है, यहाँ तक कि नेपाल में पशुपतिनाथ, वो भी बौद्धों के समय में किसी और रूप में पूजित हो रहे थे। जितने भी मूर्ति थे सबको निकाल करके उस समय बौद्धों के डर के कारण पाताली कर दिया गया था, और उन सबको स्थापित किया गया भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा। लेकिन यह इतिहास आजकल के नए हिंदुओं को, जो सिर्फ सड़क पर नारे लगाने जानते हैं, उनको यह सब ज्ञात नहीं है। इसलिए वो शंकराचार्य पर टिप्पणी करते हैं और प्रश्न करते हैं उनका योगदान क्या है धर्म में। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले वो अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, और मेरा शासन तंत्र से भी विरोध नहीं। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा, जिस अनुपात में, जिस अंश में अच्छे कार्य करे वो प्रशंसनीय है, वो मानने योग्य है, सराहने योग्य है। अगर कदाचित उनके द्वारा अगर कोई गलत काम होता है तो उसका प्रतिकार भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में राजा से भी ऊपर धर्माचार्य का स्थान हमेशा रहा है और रहेगा। इंद्र तीनों लोकों के सम्राट है, लेकिन उनका भी काम बिना बृहस्पति जी के नहीं चलता है। असुरों का भी काम बिना शुक्राचार्य के नहीं चलता है।
लेकिन आजकल के शासक समझते कि धार्मिक क्षेत्र में मैं ही सब कुछ हो जाऊं, वो मेरे अधीन हो जाए, जो मेरे अधीन होकर के रहे, जो मेरे प्रचारक होकर के रहे, बस वही हिंदू, वही संत कहलाने योग्य है। परंतु यह उचित नहीं है। और चूंकि शंकराचार्य जी किसी राजनीतिक दल के अधीन होकर के, उसके प्रचारक होकर के कभी ना रहे हैं, ना रहेंगे, इसीलिए उनके महत्व को, उनके योगदान को आज समाज में लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मीडिया तंत्र के द्वारा भी उनको नहीं दिखाया जाता है और ना ही उनके योगदान को बताया जाता है। इसलिए सावधान होकर के अपने व्यासपीठ की मर्यादा, उनकी गरिमा को बनाए रखें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।